SPN 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमने देखा है कि किस तरीके से अखिलेश यादव जो है इस दौरान उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन इस पैठ में जहां मुस्लिम वोटर्स जो है वो उनके साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे थे, वही मुस्लिम वोटर्स अब उनसे रूठ चुके हैं। मुस्लिम वोटर्स का साफ तौर पर कहना है कि अब जो है वो यहाँ पर अखिलेश यादव के साथ खड़े नहीं होंगे। ये बयानबाजी तो उन्होंने नहीं की, लेकिन जिस तरीके से अभी का मंजर हमारे सामने आया था उपचुनाव का, उस दौरान वो तस्वीर देख के साफ हो चुका था कि मुस्लिम वोटर्स जो है अब अखिलेश यादव से अपनी पैठ दूसरी जगह बिठाने पे जुट चुके हैं और इसमें सेंधमारी करने में सफल रही मायावती जो है वो मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इस कोशिश में जहां पर दगेबाजी का जो रूप है वो यहाँ पर अखिलेश यादव को मिलता हुआ साफ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव की वोट बैंक में सेंधमारी मायावती बड़े ही सफलतापूर्वक इस बार कर गई और इसका फायदा बीजेपी को मिला। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इसका खामियाजा जो है वो अखिलेश यादव को भारी तरीके से उठाना पड़ रहा है, और वो कैसे, चलिए इस रिपोर्ट के माध्यम से समझते हैं। दरअसल अखिलेश यादव जो है वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि सत्ता में उनकी एक बार और वापसी हो जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनकी पैठ को एक जगह नहीं मिल पा रही है। अब वो बार बार कोशिश करते हैं कि सीट जो है वो उनके खेमे में आए, लेकिन वो सीट जो है वो उनको चढ़ा करके सामने से निकल जाती है। और इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका जहां हिंदुत्व कार्ड खेलते हुए योगी जी ले जाते हैं, वहीं पर अब मुस्लिम कार्ड के भी प्रतिद्वंदी जो है वो अखिलेश यादव के सामने है, और वो प्रतिद्वंदी है मायावती। सबसे पहले माना जाता था कि मायावती से ज्यादा अखिलेश यादव को मुस्लिम वोटर्स जो है वो प्यार करते हैं, लेकिन इस चुनाव ने साबित कर दिया कि अखिलेश यादव को मुस्लिम वोटर्स का साथ जो है वो नहीं मिल रहा है। और सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही नहीं, यहाँ पर जो उनके अंदर के मुस्लिम लीडर्स जो हैं वो भी अब उनसे खफा होते जा रहे हैं। आखिरकार इसकी वजह क्या है? यहाँ पर अखिलेश यादव कहाँ चूक खा रहे हैं कि उनके मुस्लिम वोटर सहित मुस्लिम जितने लीडर्स हैं वो सब भी अपना रुख बदल रहे हैं। और हालांकि कोई कोई वोटर्स जो है और कोई कोई मुस्लिम लीडर्स जो है वो इस दौरान उनके साथ खड़े भी हैं, लेकिन वो सीधे सीधे जो है अपने रुख का एक खुले मैदान में वो जाहिर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब उनके रिजल्ट सामने आते हैं तो वो भी जाहिर करते हुए नजर आते हैं कि ये भी विपक्ष के लिए ही काम कर रहे थे, ये उनके पक्ष में नहीं खड़े थे। तो इन तमाम मुद्दों को देख करके आपको क्या लगता है कि क्या बगावत के जो सुर है मुस्लिम वोटर्स के और मुस्लिम लीडर्स के वो अखिलेश यादव की तरफ है? अखिलेश यादव को अब मुस्लिमों का साथ नहीं मिलेगा आगे जाकर के भी, और 2024 के चुनाव में जिस तरीके से देखा जाएगा कि मुस्लिम वोटर्स का जो लुभान्वित प्रिय जो हम कह सकते हैं पार्टी, वो आने वाले दिनों में बीजेपी जो है वो सामने से दिखाई देगी। तो बीजेपी को लेकर के अब क्या मत बन रहे हैं मुस्लिमों के अंदर? मुस्लिम वोटर्स को अगर बीजेपी नहीं लुभा पाती है तो बीजेपी उनके सामने अब उस पार्टी को भी खड़े करने में जुट गई है जो मुस्लिम वोटर्स को उनकी तरफ खींच ले आए। तो अब ये जो लुभान्वित प्रिय जो चल रहा है खेल, वह अब अखिलेश यादव के लिए दिन पर दिन और भी ज्यादा घातक साबित हो रहा है। अखिलेश यादव को जल्द ही मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ फिर से खींचने में कामयाबी हासिल करनी होगी, नहीं तो जिस तरीके से वो सत्ता से विहीन हुए हैं, आने वाले दिनों में वो यूपी विहीन भी हो जाएंगे। अब यूपी में उनकी कोई भी पैठ नहीं रहेगी, क्योंकि यूपी में वो मुस्लिमों के दम पर ही अपने झंडा लहराने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। अपने टोपी का जो इस्तेमाल वो करते हैं वो मुस्लिमों की वजह से ही कर पाते हैं, क्योंकि हिंदू वोटर्स जो है उनके खेमे में बहुत ही कम है। उनके खेमे में जो वोटर्स थे वो मुस्लिम थे, लेकिन अब वो मुस्लिम वोटर्स भी अपनी काट जो है वो दूसरे की तरफ देखते हुए उनकी तरफ जाना ज्यादा पसंद कर रही है, जबकि उन्हें पता है कि सपा जो है वो कई हद तक जो है बीजेपी को मात दे सकती है। बाकायदा इसके भी वो बिल्कुल भी मुस्लिम वोटर्स जो है वो सपा की तरफ अब नहीं जाती दिख रही है। जो हाल इस बार यूपी चुनाव में सपा का हुआ है वो आने वाले चुनाव में इससे भी ज्यादा भयंकर रूप लेकर के सामने दिख सकता है। आप लोग का क्या कहना है इस पूरे मामले को देख करके? क्या लगता है कि अखिलेश यादव जो है इस पूरे मामले में कौन सी उस पैठ का इस्तेमाल करके वापस से मुस्लिम वोटर्स को अपने हिस्से में ला सकते हैं,
और मुस्लिम वोटर्स की ये लड़ाई जो चल रही है, इसमें बगावती सुर जो है वो मुस्लिमों के अंदर किसने डाली? क्या उन्हीं के लीडर्स का हाथ है, या फिर सपा जो है, सपा प्रमुख, वो अपनी ही गलतियों की वजह से मुस्लिमों की नजरों में गिरते जा रहे हैं, और वो इस कदर गिरते हुए जा रहे हैं कि आने वाले चुनाव में अब उनको दोबारा मौका शायद ही मुस्लिम वोटर्स देते हुए नजर आएंगे। और उनके साथ में जो मुस्लिम लीडर्स जो है वो भी अब दूसरी पार्टी का रुख करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। आप लोग के क्या तमाम राय है, हमें कमेंट करके बताते रहिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।